तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग वायरल अनएक्सपेक्टेड वीडियो के बारे में। तो क्या एक रशियन इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में जाकर जय श्री राम चैंट्स कर रहे थे एंड वो पाकिस्तानियों से भी जय श्री राम चैंट्स करवाए। वेल सोशल मीडिया में अभी एक वीडियो वायरल जा रहा है, पहले आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा आगे। जय श्री राम। भाई पहले तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ये हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा सा जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो अभी का नहीं है, ये जुलाई 2024 का एक रशियन इन्फ्लुएंसर ने इसे पोस्ट किया था एंड वो उस टाइम इंडिया में थे। एंड मोस्टली कमेंट्स में भी लोग पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ये एक मूवी सेट है, वो एक मूवी में काम कर रहे हैं, वहां से ही वो उन्होंने ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉन सीना एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान जॉन सीना के बारे में जब बात किए तो उनके तरफ से भी रिएक्शन आया, जहां गाइस बेसिकली Q&A सेशन में किसी ने शाहरुख खान से ये सवाल पूछ लिया था, वन वर्ड फॉर जॉन सीना, तो वो जवाब दिए थे ही इज अ रॉक स्टार, वेरी हम्बल एंड काइंड। तो इस पर अब जॉन सीना भी कहे विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड आवर कॉन्वर्सेशन, थैंक यू फॉर द कांस्टेंट इंस्पिरेशन टू मी पर्सनली एंड अपने फैंस के लिए भी अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फराह खान के बारे में। तो फराह खान जो कि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वाले मूवीज पर काम की हुई है, उन्होंने बताया कि वो मोस्टली यूट्यूब से ज्यादा कमाई कर रही है। जहां करेंटली इनका यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, ट्रेंड में वो 2.4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनके। रिसेंटली उन्होंने एक शो के दौरान रिवील किया कि भाई वो यूट्यूब से ही ज्यादा कमाती है। बेसिकली जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आप क्या चूज करोगे बिटवीन कोरियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन या फिर डायरेक्शन में, तो फराह खान इस पर रिप्लाई दी थी एक ही मेरे को पिक करना होगा, सो मैक्सिमम मनी तो अभी कंटेंट क्रिएशन में ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डिंपल मल्हान के बारे में। तो डिंपल मल्हान बताए कि उनके नाम पर कुछ स्कैम्स हो रहे हैं एंड वो अपने फैंस को अवेयर की। बेसिकली वो अपने व्लॉग में इस चीज के बारे में बताई, आप लोग खुद देख सकते हो। और एक बात मेरे को और बतानी थी सबको कि डिंपल मलन व्लॉग्स एक ही चैनल है और इंस्टा पे मेरा है डिंपल मलन 2 करके। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमने 2000 रुपया दिया अपना प्रमोशन के लिए, हमने ये कराना था, वो कराना था, हमारे 2000 रुपए डूब गए। मतलब इतने मेल आते हैं ना कि आपके फेक अकाउंट बन रहे हैं। भाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ना तो स्नैपचैट यूज करती हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन उनके से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताई। जहां आप लोगों को याद ही होगा जून 2020 में अनफॉर्चुनेटली सुशांत हैड पास्ड अवे। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि वो इंसिडेंट से कुछ मंथ्स पहले उनकी बड़ी बहन को कॉल आया था कि सुशांत मार्च 2020 के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यस, वो अपने एल्डर सिस्टर की ये इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए बताई, मेरी दीदी को कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि ही वोंट सर्वाइव आफ्टर मार्च क्योंकि उस पे ब्लैक मैजिक चल रही है। ना हम लोग का फैमिली इज वेरी एडुकेटेड, हम लोग बहुत ही साइंटिफिक है, तो हम लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे ये सब चीजों में। बट देन आफ्टर द ट्रेजेडी हैपेंड वो लोग रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किए कि भाई जेन्युइनली ये सब होता है क्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो कुछ मीडिया वाले जब प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ के प्राइवेट बैल्कनी फोटोज को कैप्चर करके पोस्ट किए, सोनाक्षी सिन्हा इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जहां ये ग्रेव इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी वाले इंसिडेंट को देखते हुए सोनाक्षी कमेंट में लिखी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल, आप एक वुमेन को फोटोग्राफ कर रहे हो जो कि अपने ही घर में विदाउट कंसेंट एंड पब्लिश भी कर दे रहे हो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आप क्रिमिनल से कम नहीं हो, शेमफुल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ को जो धमकियां मिली उस पर उन्होंने रिप्लाई दिया। जहां रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि दिलजीत जब केबीसी गए थे तो अमिताभ बच्चन के पैर को छुए थे एज अ गुड जेस्चर। उस चीज को लेकर एक खालिस्तानी ग्रुप उनको बॉयकॉट करने लगे, उनको धमकियां देने लगे। तो फाइनली इस पर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर किए थे अपने केबीसी एपिसोड से। नीचे कैप्शन में उन्होंने पंजाबी में लिखा था कि मैं उधर कोई फिल्म या फिर सॉन्ग को प्रमोट नहीं करने गया था, मैं वहां पर पंजाब फ्लड्स के लिए गया था ताकि ये इशू नेशनल लेवल तक पहुंचे एंड लोग आगे आकर डोनेट कर पाए हमारे लोगों के लिए। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं एनरिके इग्लियासिस के बारे में। तो एनरिके के मुंबई कॉन्सर्ट्स के दौरान 24 लाख से भी ज्यादा के फोन्स चोरी हो गए। जहां पुलिस ने बताया कि एटलीस्ट 73 मोबाइल फोन्स जिसका कलेक्टिवली वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 24 लाख एनरिके के कॉन्सर्ट से चोरी हुए। अभी तक 7 FIRs रजिस्टर हो गए एंड फर्दर
फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जियो एंड गूगल के ह्यूज पार्टनरशिप अनाउंसमेंट के बारे में। सो आफ्टर परप्लेक्सिटी एंड एयरटेल पार्टनरशिप, ChatGPT Go का भी फ्री वर्जन अनाउंस हुआ इंडिया में, बट अब गूगल एंड जियो मिलकर भी एक भयंकर पार्टनरशिप अनाउंस कर दिए। उन्होंने बोल दिया कि जियो यूजर्स जिनका एज है बिटवीन 18 to 25, जिनके पास 5G प्लान्स है, उन लोग को फ्री 18 मंथ एक्सेस मिलेगा टू गूगल जेमिनाई प्रो विच इज वर्थ 35,100 रुपीज। लिटरली सुंदर पिचाई भी इंडियन जियो यूजर्स के लिए अनाउंसमेंट की अपने ट्विटर में कि आपको 18 मंथ्स के लिए खाली AI प्रो प्लान ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ 2 TB ऑफ स्टोरेज एंड लेटेस्ट AI क्रिएशन टूल्स भी मिलेगा। चलो बढ़िया है भाई, ये कंपनीज एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं एंड हम लोग का फायदा हो जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस के बारे में हु गॉट कॉट रेड हैंडेड। तो एक यूपी कॉप का वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर वो एलिजिडली 2 लाख रुपए का ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे थे फॉर रिमूविंग नेम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम गैंग केस। लिटरली ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, पहले आप छोटा सा वीडियो देख लो, देन मैं आप लोग को आगे बताऊंगा क्या हुआ। नहीं यार क्या कहाँ है यहाँ प्रॉब्लम क्या कोई आ नहीं नाउ ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है इट वाज प्री प्लान्ड, ये एक जाल बिछाया गया था ये पुलिस ऑफिसर के लिए। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट हुआ था कि वो 2 लाख रुपए का ब्राइब मांग रहे हैं, इसीलिए उनके लिए जाल बिछाया गया था। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ये कॉप को अरेस्ट कर लिया गया। एंड व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट पुलिस ऑफिसर्स, तो एक दूसरे पुलिस ऑफिसर का हार्ट वार्मिंग वीडियो वायरल जा रहा है। बेसिकली रेलवे स्टेशन में एक डिसेबल्ड पर्सन को उन्होंने स्पॉट किया था जिनको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो बिना सोचे समझे वो उनसे बात किया एंड सीधे उनको पिक कर लिया, अपने शोल्डर्स में उठा लिए एंड फटाक से जाकर उनको ट्रेन में जाकर ड्रॉप कर दिया, उनका हेल्प कर दिया बहुत बड़ा। शायद से वो डिसेबल्ड पर्सन को कुछ दिक्कतें वगैरह आ रही होंगी एंड वो पुलिस से शेयर किए होंगे, इसीलिए उन्होंने हेल्प कर दिया एंड ये पुलिस ऑफिसर को अभी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज के बारे में। तो दिल्ली अपना मोस्ट टॉक्सिक AQI अक्टूबर को रिकॉर्ड किया इन द लास्ट 3 इयर्स। लिटरली दिल्ली NCR रीजन वर्स्ट एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं लास्ट 3 सालों में एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को अब थ्रोट इश्यूज होना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट यही चीज को देखते हुए एक टॉप लंग डॉक्टर है, उन्होंने भी रेकमेंड किया दिल्ली के लोगों को कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट दिल्ली को 6 से 8 हफ्तों के लिए छोड़ दो, प्लीज गो अब्रॉड या फिर कुछ लेस पोल्यूटेड प्लेसेस में चले जाओ। स्पेशली ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो कि क्रॉनिक लंग या फिर हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं। इस साइड की एयर पोल्यूशन का दोनों ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डैड ऑफ द ईयर के बारे में। तो मुंबई की एक वुमेन ऐसे ही जब अपने कैब में बैठी तो उन्होंने बैठते ही ये QR कोड नोटिस किया। अब आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल पेमेंट वाला QR कोड है, बट नहीं, इसके पीछे एक स्टोरी है। वो वुमेन ने बताया कि टर्न्स आउट कि ये QR कोड वो ड्राइवर के बच्चे के YouTube चैनल का है जो कि रैप म्यूजिक बनाते हैं एंड उनके प्रमोशन के लिए उन्होंने QR कोड लगाया हुआ है। एंड भाई अगर हम लोग जूम करके देखें तो जेन्युइनली नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, हेलो माई सेल्फ राज, आई एम द सन ऑफ द टैक्सी ड्राइवर, प्लीज ये QR कोड को स्कैन करके मेरे YouTube चैनल में जाइए, मैं रैप म्यूजिक बनाता हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, होप यू लाइक इट, थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ग्रूम के 999 IQ मोमेंट के बारे में। तो एक ग्रूम अपने वेडिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए अपने टक्सीडो में एडवर्टाइजिंग स्पेस दे दिए थे ब्रांड्स को। लिटरली उन्होंने फ्यू मंथ्स अगो अनाउंस कर दिया था कि ऐसे ऐसे लोगो यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपने टक्सीडो में, क्या आप एडवर्टाइजिंग स्पेस खरीदना चाहोगे मेरे वेडिंग टक्सीडो में? इस चीज को आप एज कंपनीज बिजनेस एक्सपेंस में भी डाल सकते हो अंडर एडवर्टाइजिंग। एंड जेन्युइनली धीरे धीरे ब्रांड्स उनसे खरीदने लगे एडवर्टाइजिंग स्पेस एंड इवेंचुअली वो अपने शादी में ये टक्सीडो पहन कर गए थे। 26 स्टार्टअप्स उनको स्पॉन्सर किए थे एंड उन्होंने बताया कि इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। जब किसी ने उनसे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा तो वो सेल्समैन बताया ये एड्स की वजह से वो अपना वेडिंग कॉस्ट तो कवर कर ही लिए, $2000 भी ऊपर से बच गया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फेक ORS केस से रिलेटेड ह्यूज अपडेट के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को एक बैड न्यूज बताया था कि ये जो एलिज्ड फेक ORS ड्रिंक्स है उनके बैन को पॉज कर दिया गया था, बट अब वही डॉक्टर जो कि सालों से लीगल केस लड़ी इन बड़े कंपनी से कोर्ट में जाकर, उन्होंने गुड न्यूज शेयर करते हुए ये कहा, We have won. Yes, FSSA has given its decision and Delhi High Court said it's not going to interfere. India, we have won. So याद चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।